अब की बार नो 400 पार फॉर बीजेपी। Prime Minister Narendra Modi's Bharatiya Janata Party's poll slogan for 2024 election season falls flat. पूरा देश कह रहा है अब की बार आई देसावा के खेला समझ में न आवे। मैं उस विपक्ष के बारे में बातें क्या करूं जो कुल मिलाकर के भाजपा के अकेले बीट नहीं कर पाई। मैं बात करूंगा नरेंद्र मोदी के उस मिस्टेक की, उस साइकोलॉजिकल गलती की जो उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों के द्वारा की हुई गलती से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल टिप्स और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, स्मार्ट लोग दूसरों के गलतियों से सीख लेते हैं, क्योंकि खुद के ऊपर गलती से सीखने के लिए पूरा उम्र कम पड़ जाएगी। और दूसरी बात, ये सारा खेल हार और जीत साइकोलॉजी का गेम है। किस विचार के साथ नेताओं ने वोट मांगा और क्या सोचकर जनता ने वोट दिया, यानी कि सोच विचार ये कुल चीज साइकोलॉजिकल गेम है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या वो गलती है। तो हमारा विषय साइकोलॉजिकल है, लेकिन अगर मैं बात बात में पॉलिटिक्स की तरफ भटक जाऊं तो प्लीज़ आप मुझे याद दिलाना, क्योंकि ये चैनल हमारा साइकोलॉजिकल है। हम साइकोलॉजी के बारे में ही इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इंसान अपने जीवन में कोई भी काम बिना अपने आत्मविश्वास के नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैं ये काम कर पाऊंगा, तो कैसे कर पाएगा। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है पास्ट एक्सपीरियंस से, कॉन्फिडेंस आता है पास्ट सक्सेस से। लेकिन वही जब कॉन्फिडेंस, वही जब आत्मविश्वास एक सीमा से बाहर चला जाता है, आगे चला जाता है, तो और जैसे ही इंसान के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है ना, वैसे वैसे उसके अंदर की सेल्फ अवेयरनेस घटने लगता है और खुद की कमियों को देखना कम कर देता है। वो खुद पर विश्वास ज़्यादा करने लगेगा आवश्यकता से, तो अपने खुद की गलतियों पर ध्यान नहीं दे पाएगा, अर्थात खुद के अंदर को सुधार आसानी से नहीं कर पाएगा। एक पहला चीज़। लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी के केस में नहीं था, लेकिन ये भी चीज़ सीखिए, अनरिच एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन ऑफ फेलियर। यानी कि जब उदाहरण से समझते हैं, एक बच्चा ये माना हुआ है कि उसके एग्ज़ाम में 98% नंबर आएंगे, लेकिन अगर वो 92 नंबर पाता है तो इस बात के लिए खुशी नहीं होगा कि उसको कई बच्चों से ज़्यादा 92 नंबर मिला है, बल्कि इस बात के लिए दुखी होगा कि उसको 98 नंबर नहीं मिला है। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर 400 पार का नारा लगाते लगाते लोगों के मन में ये बैठ गया था कि 400 से एक ज़्यादा आएगा या 400 से कुछ ज़्यादा आएगा तभी माना जाएगा कि मोदी जीते हैं। 400 से अगर कम आता है तो माना जाएगा कि मोदी नहीं जीते हैं। तो ये जो हमारा परसेप्शन है, ये हमारे लाइफ में भी होता है। तो इससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि ऐसे परिस्थितियों में अपने मन के इस गुण को समझना चाहिए कि हमारे मन क्या कहता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं इतना और जब आता है इतना। तो इतना भी कम नहीं है, लेकिन इतना से कम है ना। तो इस बड़ी तुलना में हमारा दिमाग उसको फेलियर मानता है, जबकि वो फेलियर नहीं है। और इसीलिए कई बच्चे आत्महत्या जैसे भी कांड कर देते हैं। प्रतिद्वंदी यानी कि अपोजिशन भले ही कितना ही पप्पू क्यों ना हो, लेकिन उसको पप्पू समझकर कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए। ये भी सीख अपने ज़िंदगी में ले जाना, क्योंकि जिससे आप लड़ाई कर रहे हो कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी तरीक़ा से आपसे लड़ने के लिए, वो उसको भी पता है कि मैं एक बड़े पार्टी से लड़ रहा हूँ, तो उससे लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो तैयार रहेगा। इसलिए कभी भी जब भी लड़ाई हो तो प्रतिद्वंदी को कमज़ोर ना आके, बल्कि उसको अपने बराबर समझकर और समझदारीपूर्वक उससे सामना करें। नरेंद्र मोदी से एक चीज़ और सीख कर ले जाओ कि उन्होंने वोट विकास पर मांगा, उन्होंने वोट राम मंदिर पर मांगा, उन्होंने वोट अपने उस किए गए काम पर मांगा जो काम सच में प्रशंसनीय है। लेकिन फिर भी उसका नतीजा क्या हुआ? मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर इंसानियत है तो आप लोगों की भलाई करो, भले आप लोगों का भला सोचो, लोगों के बारे में अच्छा चाहो, लेकिन ऐसा भूल कर भी और ऐसा उम्मीद कभी मत करना कि आपने लोगों के बारे में आपका लोगों का भला चाहा है तो ये पूरी दुनिया भी आपका भला चाहेगी। ऐसा नहीं हो सकता और इतिहास गवाह है, ऐसा नहीं होता। को नहीं किया जाता है ना, जितना ज्ञान भगत सिंह के बारे में जितना प्रशंसा नहीं किया जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रशंसा कांग्रेस के इंदिरा गांधी और इन सारे बीते नेताओं की किताब में आपको वर्णन मिल जाएंगे। बनाना चाहिए, क्या है आपका विचार, किसकी बननी चाहिए सरकार? आप अपने कमेंट को इस कमेंट बॉक्स में डालें।
समय हंसावे समय रुआवे, समय ही नाच नचावे हो। ना जाने का लिखल किस्मत में, ना जाने का लिखल किस्मत में, ई ना पता चल पावे जिंदगिया कि खेला समझ में न आवे, जिंदगिया कि खेला समझ में न आवे।